नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में इंटरैक्टिव व्यूअर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिव फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन का यूज करके हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज सेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। ये पूरे यूआई का बेस होता है। इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस हम लोग क्रिएट करेंगे। स्कैफोल्ड विजेट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप बार एट्रीब्यूट, ऐप बार विजेट का यूज किया जाता है जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होगा। हम लोग उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। अब बॉडी एट्रीब्यूट पे हम लोग किसे सेट कर रहे हैं, एक इंटरएक्टिव व्यूअर विजेट को। ओके, इससे क्या होगा ये मैं फिलहाल आपको बताऊंगा नहीं। जब प्रैक्टिकली हम लोग इसको चेक करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इंटरएक्टिव व्यूअर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, देखिए चाइल्ड है एक सेंटर विजेट। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो सेंटर विजेट में क्या है, देखिए सेंटर विजेट का चाइल्ड है एक एलिवेटेड बटन। ओके, बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा, क्या, पिंच एंड जूम दिस बटन, ऐसा टेक्स्ट इस बटन के ऊपर लिखा होगा। और इसका ऑन प्रेस फंक्शन हम लोग कुछ इसमें करने नहीं वाले, तो बटन को आप कितना भी क्लिक कीजिए कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ओवरऑल इंटरएक्टिव व्यूअर करके एक विजेट है जिसके अंदर एक एलिवेटेड बटन है जिसके ऊपर ये ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस बटन को इस विजेट के अंदर रखने से क्या होता है, ये हम लोग जब इसे प्रैक्टिकली मोबाइल डिवाइस पे रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर पिंच एंड जूम दिस बटन ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस बटन को पिंच एंड जूम करूं जैसे हम किसी इमेज को करते हैं, तो देखिए ये बटन जो है वो बड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको अगर छोड़ दूं वापस तो ये छोटा छोटा हो जाएगा। ओके, जैसे हम किसी इमेज को करते हैं ना जूम, वैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ फिलहाल अपनी उंगलियों से। तो देखिए ये बड़ा हो रहा है। अब मैंने इसको छोड़ दिया तो ये बड़ा ही रहा। ओके, बड़े स्टेट में ही रहा है ये। ओके, मैंने इसको छोड़ दिया अभी। अब अगर मैं वापस इसको पिंच करूं तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, ये किस कारण हो रहा है, क्योंकि हमने इस बटन को एक इंटरएक्टिव व्यूअर के अंदर लोड किया है। अब देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और इसको यहाँ वहाँ पे मूव भी कर रहा हूँ बड़ा करके। ओके, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको छोटा कर दूंगा तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। ओके, बड़ा करने पे मैं इसे कहीं भी ऐसा मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर पिंच करके छोटा कर दूं तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ओके, ये सब क्यों कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने इस बटन को इंटरएक्टिव व्यूअर विजेट के अंदर लोड किया है। ओके, तो हम इस बटन के साथ अलग अलग प्रकार से इंटरेक्शन कर सकते हैं। आई होप आप ये ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।